तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा जो है क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। तो आपको 10th में अच्छा स्कोर गेन करने के लिए कंटिन्यूसली क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेस गेन करने के लिए कंसिस्टेंसी क्या होती है, मस्ट होती है। तो जो इस सेशन में है या इस क्लास में मैं क्या करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत लेंदी है, इसमें टोटल 15 पार्ट हैं इसके, तो हम इस सेशन में केवल 2 ही पार्ट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमको नंबर्स का क्या दिया है, लिस्ट ऑफ नंबर्स दी हुई है, हमको बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। अब आपके पास आता है कि एपी में है या नहीं है, तो हैं तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी बनाती हैं देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको कॉमन डिफरेंस डिफाइन करना है एंड देन उसके बाद हमको इसमें एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसमें जितने भी टर्म्स दिए हैं उसके बाद के हमें क्या करने हैं, 3 मोर टर्म्स राइट करने हैं, यानी कि 3 और टर्म्स हमने क्या करने हैं, राइट करने हैं। तो इसके सॉल्व के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म राइट करूँगी। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, वी नो दैट general form of an arithmetic progression is, अब हमको मालूम है कि जो एपी की जनरल फॉर्म होती है वो क्या है, ए, देन सेकंड टर्म इसका होता है ए प्लस डी, इसको हम ऐसे राइट करेंगे। देन थर्ड टर्म होता है ए प्लस 2d एंड उसके बाद का फोर्थ टर्म होता है ए प्लस 3d, ए प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन। तो ये क्या है, एपी की जनरल फॉर्म है। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है एंड डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो हेयर A is the first term and D is a common difference, अब गाइस हमें मालूम है कि A क्या है, फर्स्ट टर्म है और D कॉमन डिफरेंस है। बट जो हमारी एपी गिवन है, मींस जो फर्स्ट पार्ट में एपी है वो 2, 4, 8 एंड 16 एंड अप टू सो ऑन गिवन है। तो फिर आपको फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 2 है। तो हमने इसको सबसे पहले राइट करना है, फर्स्ट टर्म हेयर इज फर्स्ट टर्म, A1 से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, A1 इज इक्वल्स टू 2 है। अब हमको क्या करना है, ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं, तो इसके लिए हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है A2 माइनस A1। तो गाइज A2 इज इक्वल्स टू हमारा सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म 4 एंड माइनस फर्स्ट टर्म यानी 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 होता है। अब हम अगेन वापस से कॉमन डिफरेंस राइट करेंगे। कॉमन डिफरेंस हम A2 माइनस A1 से भी निकाल सकते हैं, दूसरा हम कर सकते हैं A3 माइनस A2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो थर्ड टर्म यहाँ पर 8 है, 8 माइनस 4 यानी 8 माइनस 4 इज 4 होता है। तो चेक कीजिए गाइस, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है इस लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिए सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। हेयर आप राइट कर सकते हो A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल्स टू है A2 माइनस A1। दिस implies that 2, 4, 8, 16 and up to dash are not in AP. So 2, 4, 8, 16 dash 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 are not in AP, are not in AP। अब ये AP में नहीं है तो अब हमें यहाँ पे क्या नहीं करना, कुछ भी फाइंड नहीं करना,
क्योंकि क्यों नहीं है ये AP में, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हमारा वर्क यहीं पे फिनिश हो जाता है। सबसे पहले अगर हमें चेक करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो हम उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो कॉमन डिफरेंस तो हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो सो ये AP में नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2। ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान से नहीं करना है। एक क्वेश्चन भी आप इसका एक पार्ट का करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो पार्ट 2 है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। हेयर जो प्रोसीजर है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म A1 से रिप्रेजेंट करते, A1 इज इक्वल्स टू 2। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हम ऐसे फाइंड करेंगे A2 माइनस A1। तो A2 इज इक्वल्स टू, इन दिस लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट, हेयर A2 इज इक्वल टू 5/2 एंड माइनस A1 एंड A1 इज इक्वल्स टू 2। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो पहले इसके अपॉन में 1 ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आता है। ये 5 हम ऐसी कॉपी करेंगे एंड ये क्या हो जाए, 1 2 जा होता है 2, तो इसे भी हम 2 जा करेंगे, तो यानी 2 2 जा 4। 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू होता है 1/2। तो हमारा यहाँ पर D जो आया, यानी A2 माइनस A1 कैलकुलेट करने पे 1/2 आ रहा है। ऐसे ही अगेन हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ A3 माइनस A2। तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू होता है A3 माइनस A2 इज इक्वल टू आ जाएगा A3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी थर्ड टर्म 3 है, माइनस A2 यानी 5/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो होल अपॉन 2 ही राइट करेंगे। 2 3 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/2। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है दोनों जगह सेम है ना। तो सो कॉमन डिफरेंस आर सेम, तो हम राइट कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट हेयर A3 माइनस A2 इक्वल्स टू हो रहा है हमारा A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों ही हमारे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो दैट मीन्स जब हमारा कॉमन डिफरेंस सेम होता है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश 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 जो होगा वो एक AP को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो सो मैं राइट करूंगी इट फॉर्म्स एन AP। So it forms an AP। ये क्या बनाएगा, एक AP बनाएगा। तो दैट मीन्स जब ये AP बनाएगा तो हमारा वर्क क्या है, क्वेश्चन में इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारा D इक्वल टू 1/2 यहाँ पर हो गया। अब हमें क्या करना है, राइट 3 मोर टर्म्स, यानी मुझे क्या करने, 3 और टर्म्स राइट करने हैं। तो गाइज हमें यहाँ पे 4 टर्म्स दिए हुए हैं। अब हम क्या निकालेंगे, 5th टर्म निकालेंगे। एक तो आपको क्या निकालना है, 5th टर्म निकालना है। 5th टर्म इज इक्वल टू बाय फॉर्मूला होता है A प्लस कितना, 5th टर्म यानी 4D हो जाएगा। तो इक्वल्स टू A, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म होता है 5th टर्म इक्वल टू A, दैट मीन्स A1 एंड A1 इज हेयर 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू सॉल्व करने पे 1/2 आई है। तो 2 से हम इस 4 को कैंसिल करेंगे, 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 1 जा 2 दैट मीन्स 4। तो हमारा जो 5th टर्म है वो कितना आ गया है, 4 आ गया है। ऐसे ही अब हम 6 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें 3 मोर टर्म्स फाइंड करने, यानी 5th 6th एंड 7th टर्म हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो 6th टर्म इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगा A भी राइट कर सकते हैं A1, A या A1 मीन्स फर्स्ट टर्म होता है, तो A1 प्लस कितना हो जाएगा 5D। ऐसे ही 7th टर्म्स भी आपने क्या करना है,
फाइंड करना है। तो सेवन्थ टर्म इज इक्वल टू, सेवन्थ टर्म है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A1 प्लस सेवन, सेवन से एक कम यानी 6D है ना, A1 प्लस 6D। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट टर्म यानी A1 इज इक्वल टू 2 है प्लस 5 इंटू डी, डी की वैल्यू 1/2 है। तो इसको सॉल्व करने पे ये हो जाएगा 5/2, एलसीएम 2 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 5 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9/2। तो सिक्स टर्म हमारा कितना आ गया 9/2। ऐसे ही हम सेवन्थ टर्म फाइंड करेंगे तो A1 की प्लेस पे 2 राइट करूँगी, 6 इंटू डी की प्लेस पे हम 1/2 राइट करेंगे। 2 से 6 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 होता है 5। तो दैट मीन्स हमारा सेवन टर्म क्या आ गया 5 आ गया। हमारा सेवन्थ टर्म फाइंड हमने कर लिया है। तो सो जो हमारा क्वेश्चन है उसके जो टर्म्स हैं, क्वेश्चन क्या था 2 AP, हम एक लिस्ट ऑफ नंबर्स 2 दी है, 5/2 दी है, देन 3 है एंड देन क्या है 7/2 है। टेस्ट 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 ये क्या कर रहा है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, ये AP फॉर्म कर रहा है। तो यस 2 5/2 3 7/2 फॉर्म एन AP। लास्ट में हम लिखेंगे ये क्या कर रहा है फॉर्म एन AP। अब ये फॉर्म कर रहा है AP को, देन इसका कॉमन डिफरेंस। तो सो क्या हो जाएगा, या एंड करके मैं राइट करूँगी एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को मैं शॉर्ट फॉर्म में CD से राइट करूँगी। कॉमन डिफरेंस इज वो हमारा 1/2 आया है। एंड देन इसने हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए राइट बोला है। तो हम राइट करेंगे द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे क्या क्या हैं 4 9/2 एंड 5। तो टर्म्स आर 4, 9/2 एंड 5। दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो गाइज इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करना है सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो प्लीज़ इसको 1-2 बारी और कीजिए, क्योंकि ये क्या है बोर्ड एग्ज़ाम और इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करने के लिए मस्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़।